गुड मॉर्निंग। कल मोशन अंडर ग्रेविटी से संबंधित क्वेश्चन बता रहा था, उसका ही नेक्स्ट स्टेप हम लोग ले रहे हैं। कुछ ट्रिकी अप्रोच होगा, कुछ ट्रिक्स पे आधारित क्वेश्चन होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर क्वेश्चन आता है। तो उसको हम बहुत ही शॉर्टकट में कैसे बना लेंगे, कुछ उसकी बात करेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस देंगे। पहले एक क्वेश्चन डाल लेते हैं, उस क्वेश्चन के बाद फिर हम ट्रिकी अप्रोच वाला क्वेश्चन डालेंगे। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे A stone is thrown vertically upward with initial velocity unit. U0 and reaches the maximum height h0. If one wishes to throw the same ball या same stone three times the maximum height, then with what initial velocity should the ball be thrown? स्टोन है तो स्टोन ही दो, शुड द स्टोन बी थ्रोन। देखो ऑप्शन इसका है, पहला U0, दूसरा है U0/2, तीसरा है √3 U0 और फोर्थ नंबर है U0/√3। एक पत्थर को प्रारंभिक वेग U0 से उदग्र ऊपर फेंका जाता है। और वह अधिकतम ऊंचाई h0 प्राप्त करता है। यदि कोई उसी पत्थर को तीन गुना या 3 गुनी अधिकतम ऊंचाई तक फेंकना चाहता है, अधिकतम ऊंचाई तक फेंकना चाहता है, तब उसे किस प्रारंभिक वेग से फेंका जाना चाहिए? तब उसे किस प्रारंभिक वेग से फेंका जाना चाहिए? प्रारंभिक वेग से चाहिए। समझिए इसको, पहले क्वेश्चन को, 1 मिनट।
चलो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा, करके एक स्टोन को वर्टिकली अपवार्ड फेंका जाता है इनिशियल वेलोसिटी यू नॉट से और अधिकतम ऊंचाई एच नॉट तक जाता है। यदि एक चाहता है कि उस बॉल को मैक्सिमम हाइट 3 गुना ऊपर फेंके, एच है तो एच नॉट फेंकें, तो उसका प्रारंभिक स्पीड क्या होना चाहिए। ये ऑप्शन दिया हुआ है सामने में, इसी ऑप्शन के बेस पे हम देखते हैं। पहले ये देखना है कि पत्थर को प्रारंभिक में कितना से फेंका जाता है। यदि यू नॉट से फेंका जाता है तो ऊंचाई कितनी जाती है, एच नॉट। यदि यू नॉट से फेंका जाता है स्टोन को तो अधिकतम ऊंचाई कितनी जाती है, एच नॉट जाती है। तो कह रहा है कुछ किस स्पीड से फेंके ताकि वह 3 गुना ऊपर चला जाए, यही क्वेश्चन हमारा। फिर से देखो, यू नॉट से थ्रो किया तो कितनी हाइट तक गया, एच नॉट तक गया। उसे किस इनिशियल स्पीड से फेंके कि अधिकतम ऊंचाई का कितना जाए, 3 एच नॉट। पर ये देखना है किसके किसके साथ रिलेशन है। यहाँ यू और एच के साथ मैक्सिमम हाइट और इनिशियल स्पीड के साथ रिलेशन है। तो तुम ये जानते हो ना कि एच बराबर हमने क्या बताया था, यू स्क्वायर बाई 2g बताया था, एच बराबर यू स्क्वायर बाई 2g। तो दैट इज़ हमारा यहाँ पे क्या है, एच प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर है, एच प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको कि h1 बटा h2 इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे, u1 बटा u2 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो तुम्हारे यहाँ पे एच नॉट है, इनिशियल क्या है, एच नॉट है। तो यहाँ पे जो अधिकतम ऊंचाई एच नॉट है और सेकंड क्या है, ये h1 है, h2 है। तो इसको क्या मान लेंगे, h1 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, इसको h2 मान लेंगे। ये क्या है हमारा, ये हमारा 3 एच नॉट है। और u1 कितना है, देखो यहाँ पे u1 हमारा u नॉट है, ये u नॉट है, यहाँ पे u2 ये है हमारा। अब ध्यान देना, ये कैंसिल होगा तो बचा क्या यहाँ पे हमारा बचा 1/3 इक्वल टू यू नॉट बटा u2, यू नॉट बाई u2 का स्क्वायर। देख रहे हो, यदि हम यहाँ से यू नॉट बटा u2 लिखते हैं, यू नॉट बाई u2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3। u2 निकाल लो, जो पूछा जा रहा है ये क्या हो गया, √3 यू नॉट हमारा आंसर हो गया। देख रहे हो यहाँ पे। एक बार फिर देखो, कह रहा है कि एक कोई आदमी है, कोई लड़का या कोई आदमी है कि यू नॉट इनिशियल से फेंका तो मैक्सिमम हाइट कितनी दूर गया, एच नॉट तक गया। वह किस स्पीड से फेंके, यहाँ पे व्हाट दिया हुआ है, तो किस इनिशियल स्पीड से फेंके ताकि पहले का कितना गुना चला जाए, एच नॉट लिखा हुआ है ना। उसी पत्थर को 3 गुना अधिकतम ऊंचाई तक फेंकना चाहता है तो उसे किस प्रारंभिक वेग से फेंका जाना चाहिए, विथ व्हाट स्पीड इनिशियल वेलोसिटी शुड द बॉल बी थ्रोन। तो यू नॉट है तो एच नॉट, तो कितना से दे तो 3 गुना हो जाए। तो देखो एच और यू के बीच का रिलेशन है मैक्सिमम हाइट और इनिशियल स्पीड। तो एच बराबर यू स्क्वायर बाई 2g होता है, एच प्रोपोर्शनल क्या होगा, यू स्क्वायर। तो h1 बटा h2, u1 बटा u2 का स्क्वायर। h1 कितना है, एच नॉट है, h2 कितना है, 3 एच नॉट है, और यू नॉट प्रारंभिक है u1, u2 पता नहीं है, ये हमको निकालना है। यहाँ देखो एच नॉट कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1/3 इक्वल टू यू नॉट बटा u2 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटेगा तो √3 आएगा, तो u2 निकालो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, हमारा √3 यू नॉट, ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा। देखो इसको पॉज करके देखो, बढ़िया से उतार दो। देखिए इसको बढ़िया से। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं इसी में हम, मिटा दो इसको।
देखो इसमें नेक्स्ट हमारा पार्ट आ रहा है, देख लेते हैं यहाँ पे। एक मान लो कि हमारा जैसे शॉर्टकट या कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होता है एक हमारा, तो उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि कन्फर्म उसी से बनता है, 100% उससे बनता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस की बात जो कि क्वेश्चन बड़ा बड़ा आते रहता है, उसको बहुत ही स्मॉल तरीके से बनाएंगे। जो कि मान लो कि ऐसे होता क्या है कि कोई बहुत लंबा बनता है, 1 से 1.5 पेज में बनता है, उस एक लाइन में बनाने की बात करेंगे। मतलब यहाँ पे कुछ इस टाइप का देते हैं, यहाँ पे हॉट ट्रिक्स दे देते हैं नाम, हॉट ट्रिक्स। देखना ध्यान से, ये पहला हम दे रहे हैं यहाँ पे। मान लो एक हमारा ये कोई टावर है, h ऊंचाई का है, या मान लो ये टावर हमारा 120 मीटर हाइट का है। कितना का है? 120 मीटर हाइट का टावर है। ये कह रहा है कि एक बॉल जो है ऊपर से यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया जाता है। किसे किया जाता है थ्रो? 5 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया जाता है। और एक बॉल को ऊपर 25 मीटर पर सेकंड से ठीक उसी वक्त ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है। ध्यान देना, 120 मीटर ऊंचा टावर है यहाँ पे। एक बॉल को नीचे फेंका किस स्पीड से? 5 मीटर पर सेकंड से। दूसरे को ऊपर की तरफ फेंका 25 मीटर पर सेकंड से। कह रहा है कि मैन वेयर विल दे मीट, वे कब और कहाँ मिलेंगे। यहाँ के क्वेश्चन देगा, मैन एंड वेयर विल दे मीट। वे कब और कहाँ मिलेंगे, वे दोनों कब और कब और कहाँ मिलेंगे। देखो कब से मतलब क्या है? वैन की बात कर रहे हैं, तो वैन का मतलब क्या है? इसका मतलब टाइम निकालना। वैन का मतलब क्या है? टाइम निकालना। तो हम लोग टाइम कैसे निकालेंगे? सीधा सब देखो, सीधा एक वैसे बनाएंगे तो पहले डाउनवर्ड मोशन में बनाएंगे, फिर अपवर्ड के लिए बनाएंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पॉइंट दे देंगे कि यहाँ पे मिलेगा, तब हम लोग प्रोसेस से चलेंगे और लंबा चौड़ा बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ टी बराबर सीधा लिख देंगे एच बटा U1 प्लस U2 कर देंगे, एच बटा U1 प्लस U2 डायरेक्ट बनेगा। ये मेरा मेन फार्मूला हुआ, मेन ट्रिक हुआ। यहाँ पे एच हमारा कितना है देखो 120 मीटर है, ये लिखो 120 मीटर बटा ये क्या है U1 5 है, U2 कितना है 25 है। ये हमारा होगा 120 बटा 30। कितना सेकंड बाद मिलेगा? ये दोनों 4 सेकंड के बाद मिलेंगे। आंसर 4 सेकंड आ गया इसका। फिर से ध्यान देना, हमने कहा कि यहाँ एक टावर है 120 मीटर, एक ऊपर से यहाँ से गिरा जाता है, एक नीचे से इसको ऊपर फेंका जाता है। तो दोनों कब और कहाँ मिलेंगे, यही हमारा क्वेश्चन है। तो प्रोसेस से बनाएंगे। पहले ही मैंने बोला कि एक बार डाउनवर्ड मोशन की बात करेंगे, फिर अपवर्ड मोशन की बात करेंगे, तब लंबा प्रोसेस आएगा, तब हमारा समय निकलेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, सीधा सा वैन का मतलब होता है टी टाइम, एच बटा U1 प्लस U2 करेंगे। एच कितना है 120 है, 120 बटा 5 प्लस 25 करेंगे तो हमारा ये 30 आएगा। ये हमारा 4 सेकंड इसका आंसर होगा। वेयर की बात करें, अब नीचे से ले लो या ऊपर से ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो वेयर मतलब कहाँ, वेयर मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कहाँ, कहाँ मिलेगा, कितनी दूरी पे। तो नीचे से लो या ऊपर से लो, नीचे से ही लेते हैं। तो हमारा एच बराबर क्या होता है, ऊपर की तरफ बात कर रहे हैं, या एस बराबर क्या होता है, इसको फॉलो करो, UT माइनस या प्लस हाफ AT स्क्वायर करो, हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ पे करो, ये हमारा देखना कि H बराबर ये होगा UT, ये G होता है प्लस हाफ, ये लेते हैं माइनस G, यहाँ पे लिखेंगे T स्क्वायर। ठीक है, फिर चलो ये क्या है हमारा 25 इंटू टी कितना है, टी हमारा 4 है, इंटू 4 माइनस ये प्लस हाफ, एक कम कर देते हैं, जी है तो -10 हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए हाफ -10 इंटू क्या 4 स्क्वायर कर दो। ठीक है, यहाँ चलो ये होगा 100 प्लस माइनस माइनस करेंगे तो देखो ये हमारा 80 होगा। यहाँ देख 20 मीटर होगा, नीचे से 20 मीटर, ऊपर से कहा 100 मीटर।
नीचे से कितनी दूरी पे, नीचे से ऊपर हमारा क्या होगा, नीचे से हमारा 20 मीटर पे होगा, यहाँ से 100 मीटर। यही हमारा आंसर हुआ। देख लो एक बार, देखो आराम से। हो गया, देख लिए, कर लो बढ़िया से, आराम से देखो। चलो मिटा देता हूँ इसको। दूसरा नंबर, सेकंड की बात कर रहे हैं, वहाँ पे देखना। सेकंड, फिर मान लो कोई टावर हमारा, फिर मान लेते हैं कि हमारा कोई टावर है। चलो ये ग्राउंड है, इसकी हाइट इसका फिर हम 120 मीटर ही ले लेते हैं। चलो कह रहे एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। तो कितनी हाइट पे इसका वेलोसिटी आधा रह जाएगा, कितनी हाइट पे इसकी वेलोसिटी आधी रह जाएगी, ये क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन समझना क्या बोल रहे हैं। कह रहे एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, कितनी हाइट पे इसका जो स्पीड रहेगा वो आधा रह जाएगा। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ये लिखेंगे ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। मतलब किसी टावर की तरफ 120 मीटर, टावर यहाँ ग्राउंड से ऊपर फेंका गया था। इसका कह रहा है कि इस नीचे से जब फेंका इसको ऊपर की तरफ, तो इससे 120 मीटर टोटल है, तो यह कितनी दूरी पे, कितनी हाइट पे कितना रह जाएगा, 1/2 रह जाएगा। एट व्हाट डिस्टेंस विल द वेलोसिटी बी हाफ्ड। कितनी ऊंचाई पे वेग आधा रहेगा, ऐसा लिख देते हैं। मैक्सिमम पे तो 0 होता है, तो इसका एक तरीका है ना, किसको पकड़ना है यहाँ पे देखना। यह क्वेश्चन क्या है, कितनी ऊंचाई पे वेग आधा रहेगा। मान लो ये एच, हम यहाँ एच लिख रहे हैं, यहाँ एच पे जो भी है ये u/2 हो जाता है। बात समझना यार। u इनिशियल स्पीड से फेंका इसको, किससे फेंका हमने, u से फेंका। 120 मीटर ऊंचा टावर, यहाँ से उसको फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, करे उसकी कितनी हाइट पे वो आधा, इनिशियल का हाफ रहेगा, इनिशियल का हाफ रहेगा, ये हमारा। इसका तरीका है, जो कह रहा है उसको पकड़ लो। हाफ कह रहा है ना, तो हाफ को पकड़ लो। तो हाफ को पकड़ो तो नीचे क्या करो कि इसका डबल करो, 2 × 2 4, इसमें 1 घटा दो, 3 हो गया, अगुना 120 कर दो, तो कर दो 90 मीटर पे आधा रह जाएगा। फिर से ध्यान देना यार, क्वेश्चन हम फिर एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, हो सकता है कि पहली बार नहीं समझाओ, रिपीट कर रहे हैं। कह रहा है एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है, u स्पीड से फेंका जाता है, 120 मीटर टावर देगा। कह रहे यहाँ से जब फेंका, यहाँ से कितनी हाइट पे ये जो वेग है यह आधा रह जाएगा, कितनी हाइट पे आधा रहेगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ तरीका है, जो पूछ रहे आधा, तो इसको पकड़ लो, हाफ को पकड़ लो, तो इसका स्क्वायर करो, 4 हुआ, इसमें 1 घटा दो, इसका स्क्वायर किया 4 हुआ, इसमें 1 घटा दो 3 हुआ, इंटू हाइट कर दो जितना टोटल हाइट है, ये करो, तो ये हमारा कितना हुआ, ये हमारा 90 मीटर आंसर हो गया। 90 मीटर पे आधा रह जाएगा।
तुमको 1/3 रहेगा तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1/3 कर दो। तो इसको क्या करोगे, इसको तुम 3 × 3 कर दो, 9 हो जाएगा, 1 घटा दो, 8 हो गया, इंटू 120 कर दो, जो आएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/4 हो जाएगा। तो वही काम करो हर जगह। ये मान लो कि यहाँ पे हम कह रहे हैं एक टावर है ये, जिसकी ऊंचाई ये 81 मीटर है, कर यहाँ से ऊपर की तरफ फेंका यू से, तो कितनी हाइट पे 1/3 रहेगा, कितनी हाइट पे 1/3 रह जाएगा, ये पूछ रहा है कितनी हाइट पे 1/3, कितनी हाइट पर 1/3 रह जाएगा वेलोसिटी। तो जैसे कि हमने क्या कहा, 1/3 को पकड़ो, तो 1/3 को पकड़ दिया, इसका स्क्वायर करो, 3 × 3 कितना होता है, 9 होता है, 1 घटाओ, 8 हो गया, इंटू 81 कर दो, ये देखो कितना हो गया, 72 मीटर इसका आंसर हो। क्लियर हुआ। सीधा हमने क्या कहा, जो कह रहा है उसको पकड़ दे, इसका स्क्वायर कर दो, इसमें 1 घटा दो, 3 मल्टीप्लाई कर दो हाइट्स, वही 1/3 कहा, पकड़ दो इसको, 3 × 3 = 9, 1 घटाओ 8, इंटू इतना कर, कितनी हाइट पे 1/3 रहेगा, 181 मीटर ऊंचे टावर की तरफ ऊपर की तरफ फेंका जाता है, यू इनिशियल वेलोसिटी से, तो कितनी हाइट पे आधा रहेगा, तो हाइट कितनी हाइट पे 1/3 रहेगा, या पूछ रहा है भी क्या u/3 रह जाएगा, ये पूछ रहा है। 1/3 को पकड़ो, 3 × 3 = 9, 1 घटाओ 8 गुना 81 पूरा हाइट है, 9 से 9 टाइम्स 9 × 8 72 मीटर पे आधा रह जाएगा। क्लियर। देखो आराम से इसको देखो, चलो मिटाते हैं इसको। तीसरा नंबर, चलो तीसरा, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि बनाने की ज़रूरत नहीं, उसको यदि प्रोसेस से बनाएंगे ना, तो यू होगा भी हमारा u/2 होगा, उससे बनाएंगे, फिर बना के देखेंगे, तब जाके आपका स्पीड आएगा, कितनी हाइट पे आधार आ जाएगा। यहाँ पे देखो पहले तीसरा नंबर हमारा है कि फिर एक टावर हमारा, जो भी हाइट है, जो भी इसका है, ये इसको रहने दे, कल एक बॉल जो है यहाँ से 2 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ थ्रो किया, ठीक उसी वक्त दूसरा को नीचे किया, दूसरा को सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको नीचे की तरफ थ्रो किया। यहाँ पे कह रहे कि 2 सेकंड के बाद सेपरेशन क्या होगा, 2 सेकंड के बाद सेपरेशन क्या होगा, ये देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये ऐसे दे दिया, मान लो कि टावर की हाइट 120 मीटर दिया गया है, एक को 2 मीटर पर सेकंड से नीचे फेंका, दूसरे को 5 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से नीचे थ्रो किया, ठीक उसी टाइम किया। तो कह रहा है कि सेपरेशन आफ्टर 2 सेकंड्स, यहाँ लिखते हैं सेपरेशन आफ्टर 2 सेकंड्स, 2 सेकंड के बाद दोनों के बीच की दूरी, दोनों में अलगाव, 2 सेकंड के बाद कितना अलगाव होगा, ये लिख देते हैं, 2 सेकंड के बाद अलगाव, मतलब कितना अलग होगा, अलगाव से मतलब कितनी दूरी, सेपरेशन कितना होगा दोनों के बीच। रिलेटिव वेलोसिटी का केस है, नीचे जा रहा है, स्वाभाविक ही दूर जाएगा ही। और ऐसे भी एक नियम है रिलेटिव वेलोसिटी में, जब दोनों बॉडी एक ही दिशा में हो, एक ही डायरेक्शन में हो, तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी v2 - v1 हो जाता है, याद रखना। अपोजिट हो, किधर से आ रहा है, एक इधर से अपोजिट जा रहा है, तो दोनों प्लस होता है, सेम डायरेक्शन में तो दोनों माइनस होता है। तो दूरी पूछी जा रही है, सेपरेशन होगा मतलब दूरी, तो दूरी क्या होता है, vt होता है। दूरी क्या होता है, दूरी vt होती है, पता है, स्पीड टू टाइम। हमने कहा कि एक को 2 मीटर पर सेकंड से नीचे थ्रो किया, दूसरे को 5 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ थ्रो किया, तो कह रहा है कि 2 सेकंड के बाद दोनों के बीच सेपरेशन कितना होगा, अलगाव कितना होगा दोनों के बीच, क्योंकि ये पहले आएगी, क्योंकि इसको ज़्यादा वेलोसिटी से फेंका गया है, तो ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। तो दोनों के बीच सेपरेशन मतलब डिस्टेंस हो गया ना,
तो एक्स वी टी लिखो। देखो एक ही डायरेक्शन में है तो माइनस होगा, 5 - 2 करो। यहाँ पे क्या करोगे, 5 - 2 कितना सेकंड, 2। ये लिखेंगे 3 × 2, ये कितना हो गया, 6 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो गया आंसर, 6 मीटर इसका आंसर हो गया। देख लो एक बार, देखो ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, बहुत यूज होता है इसका। यदि सही अर्थ में इसको हम बनाएं तो बहुत सारा समय बच जाता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, लेकिन कंसेप्ट इज कंसेप्ट, उसको तो रखना ही याद। लेकिन सबसे पहली बात है कि बड़ी बात है यहाँ पे कि यदि इस टाइप्स के कुछ क्वेश्चन हम रिवाइज करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें इसको लगा देंगे, क्योंकि इसका कोई काट नहीं है, ये कहीं से गलत नहीं है। कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन पे यदि इस ढंग का क्वेश्चन का नेचर मिलता है तो हम आसानी से इसको बना डालेंगे। इसी टाइप से हम लोग बना लेंगे इसको, इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है, जैसा मैंने यहाँ पे बताया आपको। चलो इसको मिटाते हैं, चलिए। चलो यहाँ तक था हमारा। और मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर अब ज़्यादा डील डॉल नहीं करना है, ज़्यादा तामझाम में नहीं पड़ना है, जितना इसमें मैंने बताया। यदि इतना हमको कमांड रहता है तो शायद ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसमें क्वेश्चन नहीं बना देंगे, आसानी से बना देंगे। जितना मैं बता रहा हूँ इसको बार बार फॉलो करो, इसमें कुछ ज़्यादा की कुछ आवश्यकता नहीं है। जहाँ पे ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी ट्रिक बताऊँगा, जहाँ पे कंसेप्ट बेस्ड होगा कंसेप्ट बेस्ड बताऊँगा। और जितना दे रहे हैं यहाँ पे उतना को फॉलो करते रहिए, लगातार देखते रहिए वीडियो को। ठीक है, गुड डे, ऑल द बेस्ट।